प्यार की तलाश। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक होनहार छात्र था। मेरा उद्देश्य बस अच्छे मार्क्स लाना था, जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके पूरा किया। इस उपलब्धि को पाने के बाद मैं और मेरा परिवार काफी खुश थे। अब वो समय आ चुका था जिसका जिक्र 10वीं के पूरे वर्ष मैंने अपने दोस्तों से सुना था। कॉलेज लाइफ जीने का। मेरा एडमिशन जूनियर कॉलेज में वाणिज्य शाखा में कराया जाना था, तो अब मेरे पापा ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने नासिक के सारे कॉलेज छान मारे, रिश्तेदारों की सलाह ली, गली वालों ने भी तरह तरह की बातों में बखूबी अपना हिस्सा डाला, और आखिर में मेरे पापा ने मेरे लिए एक कॉलेज ढूंढ ही लिया। वो खुशी खुशी घर आए और कॉलेज के बारे में बताने लगे। टीचरों की एजुकेशन सिस्टम की तारीफें करने लगे। पापा की सारी बात समझ आई, लेकिन फिर पापा बोल उठे मम्मी से, पापा, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सीनियर कॉलेज की बिल्डिंग अलग से है। मम्मी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि सीनियर कॉलेज का अलग होना अच्छा क्यों है, और इसका मेरी पढ़ाई से क्या लेना देना। इन्हीं सब सोच विचार के बीच वो दिन आ पहुंचा जब मैंने पहली बार कॉलेज में अपना कदम रखा। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा। मैं अपनी पढ़ाई को लेकर जोश से भरा हुआ था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। मुझे पढ़ने में और ज्यादा मजा आने लगा। इस दौरान मेरी दूसरे लड़कों से जान पहचान हुई, जो फिर धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। एक बात मैं बताना भूल गया। मैं जिस जूनियर कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ लड़के और लड़कियों के लिए अलग क्लासरूम थे। मेरे सभी दोस्त पढ़ाई में मुझसे हेल्प लिया करते। ऐसे ही समय बीतता गया और मुझे कॉलेज जाते पूरे 2 हफ्ते हो गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त दिनेश भी था। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। मैं और दिनेश साथ में अपने क्लासरूम से निकले। कॉलेज के गेट तक पहुंचने से पहले दिनेश ने मुझसे एक सवाल किया, जिसके बाद मेरा कॉलेज को देखने का नजरिया बदलने वाला था। दिनेश ने पूछा, दिनेश भाई जतिन, क्या तेरी कोई जीएफ है? मैं सोचते हुए, ये जीएफ क्या होती है? दिनेश, जीएफ से मेरा मतलब गर्लफ्रेंड है। मेरे पढ़ाकू दिमाग ने गर्लफ्रेंड शब्द के 2 हिस्से कर दिए, जिसके बाद जो अर्थ मुझे समझ आया वो था गर्ल प्लस फ्रेंड इक्वल्स गर्लफ्रेंड। फिर मैंने जवाब दिया, हाँ, स्कूल में 3-4 लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड थी। दिनेश चौंकते हुए, 3-4? मैं उसे चौंकते देखकर, हाँ, तो क्या हुआ? दिनेश हंसते हुए, तू जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैं तो तुझे शरीफ समझता था। उसका जवाब सुनकर मेरे दिमाग में भूकंप आ चुका था, लेकिन मैं इतना जरूर समझ चुका था कि जो सवाल दिनेश ने मुझसे पूछा था, यकीनन उसका अर्थ कुछ और ही था। अब मुझे गर्लफ्रेंड शब्द का एक और अर्थ खोजना था, जो कि मेरी डिक्शनरी में मौजूद नहीं था। जब भी कुछ समझने में दिक्कत होती, तो मैं वो सवाल अपने पापा से जरूर शेयर करता, और इस बार भी मैंने वही किया। रात को खाना खाने के बाद मम्मी पापा मुझसे पढ़ाई को लेकर पूछताछ करने लगे। मैंने उनके सभी सवालों के जवाब दिए और फिर अपना सवाल उनके सामने पेश किया। पापा, आपसे एक सवाल पूछना है। पापा, हाँ, सुन रहा हूँ। पापा, वो गर्लफ्रेंड क्या होती है? पापा मम्मी एक दूसरे को देख हंसने लगे और पापा ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोले, दोस्त दोस्त होता है, और जब लड़की आपकी दोस्त हो तो उसे गर्लफ्रेंड कहते हैं। समझ गए? अब सो जाओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। थोड़ा सख्ती से बोले। मैं, ठीक है पापा। पापा ने भी वही जवाब दिया जो मैंने दिनेश को दिया था। मतलब मुझे अभी भी अपना जवाब नहीं मिला था। खैर, मैं अगले दिन कॉलेज गया और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने दिनेश को बताया कि गर्लफ्रेंड अर्थ मेरे दिमाग में क्या है, जिसे सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जतिन भाई, गर्लफ्रेंड वो लड़की होती है जिसे आप पसंद करते हो,
लड़की का दोस्त होना और गर्लफ्रेंड होना दोनों अलग बातें हैं। मैं गुस्से में, देख भाई मैं सिर्फ पढ़ने आया हूँ, लड़की पसंद करने नहीं, और खामखा तेरे चक्कर में कल रात को पापा से पिट जाता। दिनेश, भाई मैं भी सिर्फ पढ़ने आया हूँ, वो तो मुझे भी कॉलेज आकर गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला, तो तुझसे ऐसे ही पूछा। मैं, तो चल हम दोनों साथ में कसम खाते हैं कि कॉलेज पूरा होने तक हम किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे। दिनेश, ठीक है। और इस तरह मैंने और मेरे दोस्त दिनेश ने एक साथ कसम खाई कि कॉलेज पूरा होने तक हम किसी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। मेरा और दिनेश का पूरा ध्यान अब पढ़ाई पर था। मैंने काफी अच्छे नंबर से जूनियर कॉलेज पास किया। दिनेश ने भी काफी मेहनत करी थी और हमारी कसम बरकरार रही। लेकिन इन 2 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। गर्लफ्रेंड क्या है, पसंद क्या है, सब समझ आ गया था। पहले सिर्फ कार्टून और सुपर हीरो फिल्म्स ही अच्छी लगती थी, मगर अब DDLJ भी पसंद आने लगी थी। गर्लफ्रेंड शब्द में रुझान बढ़ने लगा था, मगर दिल और दिमाग पर काबू था। फिर वो दिन आया जब एक अजनबी लड़की से मुलाकात हुई। दोस्तों, आगे की कहानी हम जल्दी लेकर आएंगे भाग 2 में। उम्मीद है कि आप सभी इस कहानी का इंतजार करोगे। हम आशा करते हैं कि यह भाग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।